तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। और यहां पर इंफॉर्मेशन है माइग्रेशन से रिलेटेड। और आप लोगों को पता ही है कि डेली मैं आप लोगों को पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो है अपडेटेड रखता हूं। जब भी यहां पर मार्केट में कुछ होता है तो मैं एक ऐसा पहला चैनल बन के यहां पर निकलता हूं जो आप लोगों को अपडेट देता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि ओपन मिनट आने में अब 1-1.5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। अगर आप लोग एक भी इंफॉर्मेशन मिस करते हो तो आपका यहाँ पर घाटा हो सकता है। और यहाँ पर मैं अपने लकी सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवे भी रन करते रहता हूँ, तो आपका फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है मेरे से जुड़ने का। अब दोस्तों चलिए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके आता हूँ और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आप देख रहे हो दोस्तों मिनट मैट्रिक्स, यहाँ पर टोटल माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स जो है ये 6 अरब। बेसिकली अगर मैं इसको गिनने जाता हूं तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 6 अरब को पार कर चुका है। बोले तो 6 बिलियन यहाँ पर जो है रीच कर चुका है। और यहाँ पर करंटली लॉक्ड पाई जो है वो है 4 अरब 4.5 अरब के करीब में जो है लॉक्ड पाई है। अगर आप मिनट मैट्रिक्स देखो तो यहाँ पर आपको जो है ये पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 से 1.5 बिलियन के करीब में जो है पाई वह खुले हैं। और अब यहाँ पर इसके 2 सेंस निकल के आते हैं। अब देखो, अगर आप इकोनॉमिक पढ़ते हो या अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट रहे हो जैसा कि मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है कि डिमांड और सप्लाई से क्या होता है। जब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा होता है तो यहाँ पर डिमांड जो है घट जाता है। मतलब कि सप्लाई अगर ज्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई प्रोडक्ट लेने गए, हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए और वो प्रोडक्ट जो है हर किसी के पास अवेलेबल है, तो यहाँ पर उसकी मांग जो है इतनी नहीं बढ़ेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी है तो लोग उसकी मांग नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर वो कम क्वांटिटी में है तो वहां पर जो है उसकी मांग लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी उसकी हो ही नहीं पाती। अब यहाँ पर मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है 6 बिलियन मिनट पे माइग्रेट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल ये माइन किए जा चुके हैं, एक तरीके से आप ये समझ के चलो। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 6 बिलियन बहुत आंकड़ा हो जाता है। 6 अरब जो है पाई अवेलेबल है मिनट के ऊपर में। तो यहाँ पर इसको लेके एक ये आशंका जताई जा रही है कि भाई अगर ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गया, इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइसिंग को यहाँ पर झटका लग सकता है। और कोई भी, अगर आप क्रिप्टो में भी देखते हो ना, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो यहाँ पर एक तरीके से बहुत सप्लाई के साथ आते हैं, तो उनकी प्राइसिंग आप देखोगे तो बिल्कुल गिरी हुई है। और बिटकॉइन की प्राइसिंग देखो, इसलिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फैक्टर ये भी है कि यहाँ पर 21 मिलियन सप्लाई है बिटकॉइन की। सिर्फ सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी प्राइस बढ़ी हुई है। अब मान लो भाई कोई प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सिर्फ 10 अवेलेबल है और उसको खरीदने वाले 1000 है, और कोई प्रोडक्ट 100-200 है और उसको खरीदने वाले 1000 है, तो कीमत किसकी ज्यादा मिलेगी? जो 10 प्रोडक्ट अवेलेबल होगा उसकी ज्यादा मिलेगी, ना कि जो 100-200 अवेलेबल है उनकी ज्यादा मिलेगी। बिकॉज अगर कम जो है क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसको ऑटोमेटिकली मांग की वजह से, डिमांड की वजह से सब कहेंगे मुझे दे मुझे दे मुझे दे, तो दुकानदार कहेगा भाई सब हाई प्राइस पे करो। तो इस वजह से जो है यहाँ पर प्राइस बढ़ के हमेशा मिलती है। तो यहाँ पर 2 ये इशारे कर रहा है। एक तो ये है कि भाई चलो माइनिंग इतना अचीव कर लिया, मतलब ओवरऑल होल्डर्स जो है वो इतने होल्ड करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये आपको समझ के चलना है। जिसमें से सिर्फ होल्ड ही नहीं है, 4.5 अरब के करीब में, ये 4.5 बिलियन के करीब में जो है वह अनलॉक्ड है। फिर अब वही बात आ जाती है कि इसके पास 1.5 बिलियन अभी भी पाई कॉइन्स अनलॉक्ड है। और जो लोग जीसीवी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं, तो उस हिसाब से मैं बता दूं कि अगर जीसीवी के हिसाब से यह आ जाता है तो 1 बिलियन से भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 314 ट्रिलियन यहाँ पर इसका ओवरऑल लिक्विडिटी निकल के आएगा। अब ऐसा नहीं है कि खाली मुंह से बोल देने पे ही यहाँ पर आपको इसकी प्राइसिंग नहीं लग जाती, इसके लिए अलग से लिक्विडिटी भी क्रिएट की जाती है। तो इतने पैसों से लिक्विडिटी कहाँ से क्रिएट होगी, ये वैसे भी अनरियलिस्टिक लगती है। और जीसीवी तो मैं वैसे भी आप लोगों को पता है कि सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन अब दूसरी खुशी की बात आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर पाई कॉइन जो है हमारा, आप देखोगे कि 9वें नंबर पे आ गया है मोस्ट विजिटेड क्रिप्टो करेंसी में। और ये संकेत देता है कि भाई हाँ, पाई को लेके मार्केट में यहाँ पर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इनका जो है यह कहना है कि ओपन मिनट हम जल्दी ही लेके आएंगे।
इसका मतलब अब लोग भी इस चीज को ढूंढ रहे हैं। और बाइनेंस की सबसे बड़ी जो साइट है कॉइन मार्केट कैप, उस पे अगर आप देखोगे तो ये 9 नंबर पे है। अभी कुछ दिन, ये काफी दिनों से मैं इसको देख रहा था कि भाई ये जो है 20वें 19वें 24वें नंबर तक ये जो है फिसल के जा रहा था, लेकिन अब ये जो है टॉप 10 करेंसी में यहाँ पर बैठ चुका है, मोस्ट विजिटेड यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में। अब आपको ना पता हो तो कॉइन मार्केट कैप बाइनेंस की एक एफिलिएट साइट है और बहुत बड़ी साइट है, जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड जो है प्राइसिंग वगैरह ट्रैक करके बताती है। और बेसिकली डिजिटल कॉइन्स के ऊपर जो है यहाँ पर ये नज़र रखते हैं और हर चीज़ का ये डाटा जो है शो करते हैं। और यहाँ पर देखो, अगर आप इसकी प्राइसिंग को भी देखोगे तो $48 पहुंच गई है, जो कि अभी जस्ट 3-4-5 दिन पहले तक ये $38 था। $10 का इन्होंने जो है छलांग लगाया है और यहाँ पर जो है ये अब 48-49 पे बैठे हैं और जल्दी ही इसको $50 यह क्रॉस करके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी तक पाई नेटवर्क से रिलेटेड शुभ संकेत मिल रहे हैं। थोड़ा सा और होल्ड करके बैठ जाओ। और जितने लोग इसको बाई एंड सेल करने की कोशिश कर रहे हो भाई, तो इसको अभी गलती से भी मत कर दो। मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये कहना है कि जिस भी वैल्यू नहीं आएगा, बट अभी आप जिस वैल्यू पे इसको सेल करोगे ना, वो भी आपको घाटा ही दे के जाएगा। और ये आम क्रिप्टो करेंसी से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये अच्छा पैसा दे के जाएगा। इसको जो है यूटिलिटी बेस्ड बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्राइसिंग रखेंगे जो कि मार्केट को सूट करे। अब इन्होंने अगर पॉइंट्स में प्राइस रख दिए 0.001 तो भी वहां पर वो सूट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ये इसको डबल डिजिट में स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे को यहाँ पर ये बता देना कि आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, कि इसकी प्राइसिंग जो है कितनी हो सकती है और ये इसको कितने पे स्टेबल किया जा सकता है, क्योंकि इसको स्टेबल करेंसी बनाना होगा। हालांकि देखो, अगर डिजिटल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे कोई भी करेंसी है, तो पूरी तरीके से स्टेबल तो नहीं बनेगी, कुछ पॉइंट्स में फ्लैक्चुएट कर सकती है। अगर इसको खूब स्टेबल भी बना दिया, फिर भी मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि आप लोग जीसीबी के अलावा क्या प्राइस यहां पर उम्मीद कर रहे हो। $314, मैं आपको 2-3 ऑप्शन भी दे रहा हूं, $314, $3.14, और यहां पर आपको एक और प्राइस दे रहा हूं कि $31 के करीब या $31.4 के करीब में जो भी है यहाँ पर, या कोई और प्राइस, या आप लोग यह आशा करके बैठे हो कि IOU वैल्यू जो है इसके ऊपर ही आ सकता है। यहाँ पर इसकी भी संभावनाएं हैं और वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि मार्केट में IOU बेस्ड पे भी बहुत सारी ट्रेड्स हो रही है। अगर आपको मैं डाटा पे ले जाऊं और HTX यहाँ पर दिखाऊं, जो कि एक एक्सचेंज है, यहाँ पर $1 लाख वर्थ का पाई जो है पिछले 24 घंटे में ट्रेड हुआ। और यहाँ पर 1 लाख बिट मार्ट पे 1,33,000 वर्थ का जो है पाई यह ट्रेड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ IOU वैल्यू पे, जो कि है 46, और यहाँ पर इस पे $51 पे ये जो है पहुंच चुका है। तो आपको ये समझ के चलना है कि पूरा मार्केट जो है, जरूरी नहीं है, कुछ लोगों ने यहाँ पर अफवाहें फैला रखी है कि सब GCB वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, GCB वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर मार्केट में लोग अपने हिसाब से अलग अलग प्राइसेस पे ट्रेड कर रहे हैं। और आपको मैंने यहाँ पर डाटा दिखाई दिया कि ये जो है 24 घंटे की वॉल्यूम है, $1 लाख के वर्थ का यहाँ पर जो है बेसिकली एक तरीके से ये जो है इसका ट्रांजैक्शन किया गया है कॉइन्स का। और यहाँ पर अभी मैंने आपको पहले भी वीडियोस बना के बता रखा है कि भाई एक बंदे ने जो है यहाँ पर आईफोन खरीद लिया 900 पाई देके। तो इस तरीके के भी मार्केट में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हर कोई यहाँ पर जो है जीसीबी वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो वही कर रहा है जिनको यहाँ पर जो है लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। कि देखो, केवाईसी से रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर जो है अपडेटेड रहो, हमेशा जाके चेक करते रहो। हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए। जिन लोगों का केवाईसी का अभी तक नंबर नहीं आ रहा है, उन लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप लगातार चेक करो। मेरा भी नंबर नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, लगातार चेक करना शुरू किया। अब मैं जैसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बीच में अगर खोल के देखता हूं और फिर सोचता हूं कि मेरे केवाईसी का नंबर लग जाएगा, तो नहीं। इसको आप लगातार खोल के देखो, दिन में 1-2 बार ओपन करके देखो केवाईसी वाला पेज। इससे ये सिग्नल जाता है कि यहाँ पर जो है ये बंदा केवाईसी करना चाहता है। अब इनके ऊपर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन लाखों लोग एक्टिव तो नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को चुनते हैं जो एक्टिवनेस के साथ में ये दिखाता है कि भाई हम आपके प्लेटफॉर्म को रेगुलरली यूज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर केवाईसी करने के लिए इन्वाइट किया जा सकता है। पहले मेरे साथ भी यही हो रहा था, फिर मैंने ये वाला ट्रिक करके देखा, तो आप लोग करके देख लेना। हालांकि इनके केवाईसी का जो है अभी तक कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग के साथ में ये जो है काम कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों को टेनेटिव में डाल दिया जाता है, मेरे को भी जो है यहाँ पर इसी में डाल दिया। 3 बार लाइव टेस्ट कर लिया, हर चीज कर लिया, लेकिन वही है कि
अब देखते हैं किस तरीके से ये अपनी चीज़ों को इंप्रूव करते हैं। बाकी आप मेरे को ये भी बता देना अगर आपका केवाईसी कंप्लीट है, हमारे पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी में कितने लोग केवाईसी कंप्लीट करके बैठे हो। कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन लगता है पॉइंट्स के साथ में, तर्क के साथ में, तो आपको डेफिनेटली आपका भाई रिप्लाई भी करके बताता है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, एक थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट करके लाइक कर दिया करो।